प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन एक और बार। हम जो बाइबल के अध्याय इस समय पढ़ रहे हैं ये भजन संहिता। भजन संहिता में ज्यादातर प्रार्थनाएं हैं, चिंताएं हैं, बोझ हैं। अगर गौर किया जाए तो लगभग हर चैप्टर प्रार्थना से भरा हुआ है। आपकी प्रार्थना क्या है? यदि भजन संहिता का एक अध्याय आप लिख रहे होते तो आपकी प्रार्थना क्या होती? किन शब्दों से आप परमेश्वर के सामने आते? मैं एक भाग आपको देता हूं, अगर आप ये कर पाओ तो करेंगे आप? अपने हाथ को बढ़ाकर एक कॉपी और पेन ले लीजिए और अपनी तरफ से भजन संहिता का एक चैप्टर लिखिए। करेंगे? आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 26 अध्याय और प्रभु हम सबको प्रेरित करे। एक खरे व्यक्ति की प्रार्थना, जैसा मैंने कहा, आप अपनी प्रार्थना लिखिए, टालिए मत इस बात को। अगर आप जैसा रोज की संगति करते हो तो शुरुआत कीजिए इसी समय। इट विल हार्डली टेक 10-20 मिनट फॉर यू। अगर आपके पास अच्छा समय है तो बहुत अच्छा है, पर एटलीस्ट मेक प्रॉमिस विद द लॉर्ड टुनाइट। आज की रात जब मैं सोऊंगा तब मैं प्रार्थना लिखूंगा। लिखिए और उस कागज को बस फेंक दीजिए। आप रखना चाहें बहुत अच्छा होगा। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यह आपके और परमेश्वर के बीच की बात होनी चाहिए। गुप्त की प्रार्थना पर लिख दो, शुरुआत कीजिए। और भजन संहिता 26 अध्याय पहले वचन से, हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूं और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरा मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूं। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और न मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूं और दुष्टों के संग न बैठूंगा। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा। तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। हे यहोवा मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूं। मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ न मिला। वे तो ओछापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है। परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा। तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पांव चौरस स्थान में स्थिर है। सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। यह है एक खरे व्यक्ति की प्रार्थना। मराठी में एक टाइटल भी है, मतलब सरनेम है, खरे। ऐसे मैं एक डॉक्टर को जानता हूं, मेरे पड़ोसी हुआ करते थे। मतलब मैं शायद उनका पड़ोसी हुआ करता था। रेंटेड हाउस था, फिर मैं दूसरी जगह चला आया। पूरा नाम भूल रहा हूं उनका, बट ही वाज डॉक्टर खरे। इज गुड डॉक्टर, अच्छा व्यवहार था। हाँ, एटीट्यूड तो खैर सब लोगों में देखा जाता है, पर ही वाज गुड। पर क्या हम वाकई में खरे हैं? हम खरे मनुष्यों के समान हैं? दुनिया की बेहतरीन अगर शिक्षा कहीं है तो वो है पवित्र शास्त्र बाइबल में। इससे बेहतरीन शिक्षा और कहीं नहीं है मेरे प्रियो। इस बेहतरीन शिक्षा को जो परमेश्वर ने आपको दी है, आप इसे अपने जीवन में कब लागू करेंगे? तब क्या आप अब खरे मनुष्य ठहरेंगे? अगर आप लागू करेंगे तो आप खरे मनुष्य ठहरेंगे, और आप खरे मनुष्य हैं तो खराई से प्रार्थना भी करेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। लेट्स हैव ग्लोरी टू गॉड। ओह गॉड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हमसे प्रेम करने के लिए तेरा धन्यवाद, तेरी कृपा के लिए धन्यवाद। तेरे लोगों पर तूने जो दया की उसके लिए शुक्रिया। मुसीबत से निकाल कर सही मार्ग पर खड़ा किया। तेरी आशीष तेरे लोगों पर बहुतायत से होती रहे। इस संगति के लिए तेरा धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन। आज का दिन प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत इस्तेमाल करे, उसकी योजना आपके लिए पूरी हो, आमीन। जय मसीह की। फिर मुलाकात होगी। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है।
आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर।